Hello dear students, how are you all? I hope you all are doing good. Welcome to this session. My name is Dr. Kavita Rawat from ICT Virtual Classroom. Today we will continue our previous chapter, that is The Monkey and the Crocodile. A story from Panchtantra. From the book A Pact with the Sun. तो बच्चों, जैसे हमने कल पढ़ा था कि किस तरह से मंकी जो है कहाँ पे रहता था, एक पेड़ में जो कि किससे भरा लदा हुआ था, फ्रूट से, राइट। और कहाँ रहता था? रिवर बैंक पे, बैंक ऑफ द रिवर किनारे पे जो है एक पेड़ था जिसमें बहुत अच्छे से जो है फल लगे थे, और वो वहाँ पे मतलब एक बहुत ज्यादा जो है एंजॉय कर रहा था, डिलीशियस फूड खाता था, जितना मन करता था उतना खाता था। बट उसे लगता था कि ही वांटेड अ कंपेनियन, उसे एक साथी की जरूरत थी जिससे वो अपने फ्रूट्स जो हैं शेयर करे। और एक दिन उसे कौन मिलता है? क्रोकोडाइल आता है वहाँ पे इन सर्च ऑफ फूड फॉर हिज वाइफ के लिए फूड लेने के लिए वहाँ पे आता है। और किस तरह से मंकी की और उसकी जो है फ्रेंडशिप हो जाती है, और किस तरह से वो फ्रेंडशिप जो है काफी क्लोज हो जाती है, बेस्ट फ्रेंड्स बन जाते हैं। किस तरह से हमने देखा कि क्रोकोडाइल जो है उसको बिट्रे कर रहा था, धोखा दे रहा था। तो इसी को अभी हम कंटिन्यू करते हैं और देखते हैं कि क्या व्हाट हैपेंड इन द स्टोरी। तो लेट्स गो टू स्मार्ट बोर्ड स्क्रीन। तो बच्चों, कल हमने स्टोरी पढ़ी थी और इसमें हमने कल मैसेज भी पढ़ा था कि किस तरह से मैसेज किया है, वी शुड नॉट ट्रस्ट एनीवन ब्लाइंडली। हमें किसी के ऊपर जो है ब्लाइंडली ट्रस्ट नहीं करना चाहिए। वी मस्ट थिंक बिफोर टेकिंग एनी डिसीजन, कि हमें कोई भी डिसीजन लेने से पहले एक बारी क्या है, सोचना चाहिए। तो क्या मैसेज कन्वे हो रहा है कि वी शुड नॉट ट्रस्ट एनीवन ब्लाइंडली। ये चाहे कोई कितना भी क्लोज फ्रेंड हो, हमें जो है ब्लाइंडली जो है उस पर विश्वास नहीं करना चाहिए। हमें कोई भी, वी मस्ट थिंक बिफोर टेकिंग एनी डिसीजन। तो दिस इज द मैसेज जो हमें इस चैप्टर से कन्वे हो रहा है। और यहाँ पे जो है ऑथर ने जो है दिस मैसेज हैज बीन कन्वेड थ्रू अ फ्रेंडशिप ड्रामा बिटवीन या कन्वर्सेशन बिटवीन अ मंकी एंड अ क्रोकोडाइल। तो यहाँ पे हमने जिस तरह से पढ़ा कि एक जो है पेड़ था लेडन विद फ्रूट्स थे, और वहाँ पे एक मंकी रहता था, और किस तरह से उसकी फ्रेंडशिप भी थी क्रोकोडाइल से। परंतु क्रोकोडाइल और उसकी फ्रेंडशिप थी, और किस तरह से वो जो है बातें करते थे, और किसके विषय में बातें करते थे? विलेज और विलेजर्स की जो डिफिकल्टीज होती थी ड्यू टू द लैक ऑफ द रेन, बारिश की वजह से वो जो है अपनी फसल नहीं प्रॉपरली जो है ग्रोथ कर पाते थे। वो प्रॉब्लम्स शेयर बातें करते करते जो है टाइम इतना निकल जाता था, उन्हें पता नहीं चला। तो इस वजह से जो है कौन, क्रोकोडाइल जो है अपने घर कैसे पहुंच रहा था? लेट पहुंच रहा था, राइट। तो किस तरह से उसकी वाइफ जो है थोड़ी सी इरिटेट हो रही थी, क्योंकि उनके जो है न्यूली बॉर्न जो है बच्चे थे, बेबीज थे। और किस तरह से जो है उसे लग रहा था कि इसकी जो है फ्रेंडशिप, तो वो एक दिन बोलते हैं कि अपने फ्रेंड को तुम घर में लाना, और आई वांट टू, क्या खाना चाहती हूँ मैं? उसका दिल, हार्ट जो है खाना चाहती हूँ, और तब भी जो है मैं सरवाइव कर पाऊँ। तो जब वो उसको बोलता है कि नहीं भाई, मैं एक दोस्त को जो है बिट्रे नहीं कर सकता, धोखा नहीं दे सकता हूँ, राइट। तो जब उसने रिफ्यूज करा, उसका कहना नहीं माना, तो वो कहाँ चली गई? अंदर, पानी के अंदर जो है उसने डाइव करा, और एक बॉटम पे जाके जो है वो हाइड कर दिया, अपने आप को छिप गई, और बच्चों को जो है वहीं पे जो है फादर के पास जो है छोड़ दिया था। अब उसने बहुत सोचा क्रोकोडाइल ने, अब उसके पास कोई चॉइस नहीं थी। तो फाइनली जो है उसने अपनी वाइफ का जो है पक्ष लिया, और फिर जो है उन्होंने क्या करा कि अपने दोस्त को जो है इनवाइट करने के लिए बोला, इनवाइट करा कि मेरी जो है वाइफ जो है तुम्हें जो है घर में मील के लिए जो है बुला रही है। तो उसने कहा भाई, आई कांट स्विम, मुझे स्विम तो नहीं कर सकता हूँ, बस मैं ये कर सकता हूँ कि आई एम नो स्विमर, बट आई कैन राइड ऑन योर बैक, कि मैं तुम्हारे पीछे जो है बैठ के जा सकता हूँ। तो इन द मिडल ऑफ द रिवर, जिस तरह से वहाँ पे जो है करंट स्ट्रॉन्गेस्ट थी, वहाँ पे क्रोकोडाइल कुड नो लॉन्गर हाइड हिज। अब जो क्रोकोडाइल था थोड़ा सा जो है उस काइंड हार्टेड, यू कैन से, कि अपने वाइफ को जो है बार बार रिफ्यूज कर रहा था कि भाई मैं अपने फ्रेंड को धोखा नहीं दे सकता। तो उसका जो इंटेंशन था वो अपने दोस्त से वो छुपा नहीं सका, और उसने बोला सॉरी माय फ्रेंड, ही सेड हेजिटेटिंगली, मतलब थोड़ा हेजिटेशन था उसको, बट आई हैव टू गो अंडर वाटर नाउ, कि मुझे तो अंदर जाना पड़ेगा, क्योंकि आई हैव ब्रॉट यू टू किल यू। तो उन्होंने कहा भाई, मैं यहाँ तुम्हें इसीलिए लाया हूँ कि मैं तुम्हें मारूं, और जैसे कि मेरी जो है वाइफ जो है, माई वाइफ
cannot survive without eating your heart. Goodbye. अब वो जब goodbye करता है तो अब हम पढ़ते हैं कि the monkey was thunderstruck, कि उसे जो है शौक लगता है कि he knew his wife was in danger. He kept his cool. उसे लगता था कि उसकी जो लाइफ है वो क्या है, खतरे में, कि भाई ये तो मुझे पानी में डुबो देगा और मुझे जो है आई एम नॉट अ स्विमर, और मुझे तैरना तो आता नहीं और मैं तो मर जाऊंगा. तो उसने कहा भाई मेरी जो है जान किसमें, खतरे में. ही kept his cool and pursued माने किसी को जो है मनाना. The crocodile for a pretext to swim back to the tree. He decided then to discontinue, और finally जब लास्ट में जो है his friendship with the crocodile उसने डिसकंटिन्यू कर दी थी, क्योंकि इतना जो है डेली उसको फ्रूट्स दे रहा था, डिलीशियस फ्रूट्स दे रहा था, और इतनी क्लोज फ्रेंडशिप थी, और उसके बाद भी जो है वो उसको अपनी वाइफ की ग्रीड के कारण जो है उसको मारना चाहता था. So let's see what happened in the next part of this story. The monkey was scared and distressed. अब monkey जो है थोड़ा सा डर भी गया भाई, थोड़ा सा हो जाता है कि भाई पानी के मिडल ऑफ द रिवर तुम खड़े हो, तो वो जो है थोड़ा सा क्या है, स्केयर्ड हो गया और डिस्ट्रेस्ड हो गया, थोड़ा सा परेशान भी हो गया. बट ही वॉज सेंसिबल एंड क्लेवर लाइक ऑल मंकीज. अब जो है मंकी थोड़े से प्रैक्टिकल टाइप में होते हैं, तो वो थोड़ा सा क्या था, सेंसिबल था और क्लेवर था. जैसे मंकी होते हैं, जैसे आप लोगों ने देखा हो कि मंकी जो है बहुत चालाक होते हैं, क्लेवर होते हैं. तो सेंसिबल क्लेवर लाइक ऑल मंकीज. तो उसने जो है शांति से सोचा, राइट. ही केप्ट अ कूल हेड. कामली ही सेड, अब उसने शांति से उसे बोला, आई डू एनीथिंग फॉर यू, मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता हूँ, राइट, एंड योर फैमिली. तो उसने शांति से अपना दिमाग लगाया थोड़ा सा. तो उसने क्या कहा कि भाई मैं तुम्हारे लिए और तुम्हारी फैमिली के लिए कुछ नहीं कर सकता हूँ. आफ्टर ऑल हम कौन है भाई, क्लोज फ्रेंड्स हैं, तो जो तुम कहोगे मैं वो करूंगा तुम्हारे लिए भी और एज वेल एज फॉर योर फैमिली. तो यू आर माई ओनली फ्रेंड, कि तुम तो मेरे इकलौते जो है फ्रेंड हो, तो आई कैन डू एनीथिंग फॉर यू एंड योर फैमिली. आफ्टर ऑल व्हाट इज अ मंकीज हार्ट कंपेयर्ड विद द लाइफ ऑफ ए क्रोकोडाइल्स वाइफ. अरे इसमें तो उसने कहा कि अरे भाई मंकी का हार्ट जो है उसकी कंपेयर जो है क्रोकोडाइल की वाइफ से कर रहे हो. आफ्टर ऑल, बट हाउ फुलिश कुड यू बी, कि तुम कितने मूर्ख हो कि तुम जो है मंकी के हार्ट की कंपेयर अपनी वाइफ के हार्ट से कर रहे हो. वाई डिडंट यू टेल मी बिफोर, तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया. आई वुड हैव ब्रॉट माई हार्ट, कि मैं पहले ही अपना दिल लेके आता, कि अगर ये बात जो है कि तुम्हारे जो है क्रोकोडाइल जो तुम्हारी वाइफ की जो है लाइफ से बेटर थोड़ी है, या कंपेयर नहीं किया जा सकता कि मंकी का. अगर तुम मुझे पहले बता देते तो मैं क्या करता कि अपना हार्ट जो है लेके आता. बट वेयर इज योर हार्ट. अब जो क्रोकोडाइल थोड़ा डम था, उसने बोला, आज तक क्रोकोडाइल इनोसेंटली क्या पूछा उसने, वेयर इज योर हार्ट, तुम्हारा दिल कहाँ है. आई थॉट यू कैरीड इट ऑल द टाइम. उसने क्या कहा क्रोकोडाइल ने, कि मैंने सोचा कि जो तुम दिल है अपना हमेशा अपने साथ रखते हो. ऑफ कोर्स नॉट. तो उसने कहा नहीं भाई, इट्स देयर ऑन द ट्री, कि मेरा हार्ट कहाँ पे है, पेड़ के ऊपर है. इसने बोला, हु सेड, मंकी सेड टू द क्रोकोडाइल, लेट्स स्विम बैक एट वंस एंड गेट इट. भाई अब हम ऐसा करते हैं, चलो भाई वापस चलते हैं और जल्दी से उसको लेके आ जाते हैं, राइट. योर वाइफ मस्ट बी वेटिंग, क्योंकि तुम्हारी वाइफ जो है भाई इंतजार कर रही होगी. तो हमें जो है तुरंत कहाँ जाना चाहिए, स्विम बैक एट वंस एंड गेट इट बैक फॉर योर वाइफ, रिप्लाइड द मंकी गेनिंग कॉन्फिडेंस. अब उसने जो है अपना एक कॉन्फिडेंस उसके ऊपर जो है होता है ना, किसी को जो है परस्यूट करना, जो है मनाना. तो उसने कहा भाई ऐसा है कि मेरा हार्ट जो है इट इज ऑन द ट्री, राइट, और तुम्हारी वाइफ जो है वेट कर रही है. तो हम जल्दी से क्या करते हैं, लेट्स स्विम बैक एट वंस एंड गेट इट बैक. ओह डियर, व्हाट अ मिस्टेक. अब उसे लगा कि भाई ये क्या मैंने गलती कर दी है. हिज द क्रोकोडाइल, दे लाफ लाउडली एज द क्रोकोडाइल टुक अ फुल टर्न टू रीच द ट्री. अब उसने फुल टर्न लिया और वापस जो है कहाँ पे पहुंच गए, उसी पेड़ के पास पहुंच गए जो कि फलों से लदा हुआ था, जहाँ पे कौन रहता था, हु लिव, मंकी, राइट. तो वो वहां पे चला गया. ऑन द रिवर बैंक द मंकी जम्प्ड ऑन टू द ट्री. अब जैसे उसे मौका मिला तो उसने क्या करा,
कि उसके बैक में जो है राइट कर रहा था। तो ऑन द रिवर बैंक जैसे ही उसने वो पेड़ देखा तो मंकी जंप्ड ऑन टू द ट्री एंड हीव्ड अ डीप साई ऑफ रिलीफ। जैसे होता है ना कि अरे मेरी तो जान बच गई, राइट। He plucked a fruit or two from the nearest branch and throwing them down said, अब उसने क्या करा, एक दो फ्रूट जो है आसपास के ब्रांच से तोड़ा and throwing them down said, let your wife have some fruit rather than my heart, कि ये जरा अपनी वाइफ को देख के आना मेरे हर्ट के बदले। फ्रेश फ्रूट्स आर गुड फॉर माइंड एंड बॉडी। अब मंकी की बारी आई थी तो उसने कहा भाई देखो अपनी वाइफ को ये फ्रूट्स देना और कहना कि जो फ्रेश फ्रूट्स होते हैं वो क्या होते हैं, दे आर गुड फॉर माइंड एंड बॉडी, की शरीर के लिए और माइंड के लिए क्या होते हैं, बहुत अच्छे होते हैं। गुड बाय फ्रेंड इफ यू डोंट माइंड। अब उसने कहा गुड बाय, मंकी ने बोला गुड बाय फ्रेंड इफ यू डोंट माइंड वी वोंट मीट अगेन। अब मंकी को पता चल गया था और शुरू में उसने क्या कहा था, कम अगेन, राइट। अब क्या कह रहे हैं कि अगर आप बुरा ना माने तो वी वोंट मीट अगेन, कि हम दोबारा नहीं मिलेंगे या मिलना चाहते हैं। द क्रोकोडाइल सैडर एंड वाइजर। अब सैडर जो था क्रोकोडाइल को जो है बहुत दुख हुआ। शेड द फ्यू टीयर्स विच आर जेन्यून, और वो जो है जेन्यून मीन्स जो उसके आंसू थे क्रोकोडाइल के वो कैसे थे, जेन्यून मीन्स रियल टीयर्स थे, राइट। तो फ्यू टीयर्स जो हैं जो जेन्यून थे, रियल थे, एंड टर्न बैक टू गो होम, और वापस जो है वो चला गया। लाइक एक इडियम बोलते हैं ना, ये क्रोकोडाइल टीयर्स हैं, कहते हैं जब रोते हैं तो कहते हैं ना कि झूठ मूठ के आंसू है, बट यहाँ पे जो टीयर्स थे वो क्या थे, रियल टीयर्स थे। एंड टर्न बैक टू गो होम, ही वॉज इन अ हरी टू टेल हिज वाइफ अ थिंग और टू। अब अ थिंग और टू कौन सी, कि वो जो है जल्दी से अपनी वाइफ को जो है बातें बताने के लिए घर को चला गया, और उसके आंखों में क्या थे, आंसू थे। एक तो क्या था, उनको डिलीशियस फूड नहीं मिल पाएगा जो फ्रूट्स देता था मंकी। दूसरा जो है उसके ग्रीड के कारण, उसकी वाइफ के ग्रीड के लालच के कारण जो है उसने अपना एक जो है क्लोज फ्रेंड्स को जो था खो दिया था। क्लियर। तो ये दिस इज द स्टोरी फ्रॉम पंचतंत्र, और हमें जो है इससे क्या मैसेज कन्वे होता है कि डू नॉट ट्रस्ट एनीवन ब्लाइंडली, और अगर तुम्हें कोई डिसीजन है, इफ यू वांट टू टेक एनी डिसीजन, तो हमें क्या करना चाहिए, यू शुड थिंक अबाउट इट, हमें उसके बारे में सोचना चाहिए। जल्दी से जो है हम विश्वास कर लेते हैं तो इजीली विश्वास नहीं करना चाहिए। तो यहाँ पे इस स्टोरी और मंकी और क्रोकोडाइल की जो कन्वर्सेशन थी उसके थ्रू जो ये मैसेज आया है कि डू नॉट ट्रस्ट एनीवन ब्लाइंडली। क्लियर। तो दिस इज नाउ द समरी, दिस इज द स्टोरी ऑफ ए फ्रेंडशिप। दो फ्रेंडशिप है, अच्छे दोस्त थे मंकी एंड क्रोकोडाइल, राइट। आप लोगों के भी फ्रेंड्स होंगे। क्लियर। तो ए मंकी लिव्ड अलोन इन अ फ्रूट लैडन ट्री। अब मंकी कहाँ रहता था, एक पेड़ में रहता था जो फलों से लदा था, ऑन ए रिवर बैंक। ही वॉज वेरी हैप्पी बट ही यूज्ड टू फील लोनली, ही वांटेड टू हैव समवन टू टॉक टू। वन डे a crocodile came near that tree and the monkey offered him fruit to eat. The crocodile found it delicious. अब उसने ऑफर्ड करा था him fruit to eat. The crocodile found it delicious and started coming daily. रेगुलरली जो है वो वहां पे आने लगा। कौन, क्रोकोडाइल। तो क्योंकि मंकी ने क्या करा था, उसे ऑफर्ड हिम फ्रूट टू ईट। Soon they became very good friends. और दोनों जो है कैसे बन गए, अपने बेस्ट फ्रेंड्स बन गए या क्लोज फ्रेंड्स बन गए। They both liked each other's company. दोनों को जो है अपना साथ जो है बहुत पसंद था। They discussed everything around them like, अब वो जो है आपस में डिस्कस करते थे। किसके बारे में डिस्कस करते थे, बर्ड्स के बारे में, एनिमल्स के बारे में, विलेजर्स एंड देयर प्रॉब्लम्स, और जो गांव के लोग थे उनकी प्रॉब्लम्स, कि किस तरह से जो है अपने जो है फसल जो है क्रॉप्स को ग्रो करते हैं, रेज करते हैं। और कभी कभी प्रॉब्लम्स जो हैं उनको आती है, जैसे लैक ऑफ रेन, बारिश नहीं होती है या बहुत ज़्यादा बारिश होती है तो भी उनको नुकसान होता है। तो देयर क्लोजनेस ग्रू डे बाय डे। अब जो उनकी फ्रेंडशिप थी वो बहुत ज़्यादा जो है क्या हो गई, बहुत ज़्यादा क्लोज हो गई डे बाय डे।
अब क्योंकि क्रोकोडाइल को क्या मिल रहे थे बच्चों, फ्रूट्स मिल रहे थे, डिलीशियस फ्रूट्स, उसके लिए भी मिल रहे थे और उसके वाइफ के लिए भी मिल रहे थे. The crocodile did not just eat the fruit himself but also carried some fruits for his wife. अपना भी खा रहे थे और अपनी वाइफ के लिए भी लेके जा रहे थे. But his wife didn't like his friendship with the monkey. She expressed a wish to eat the monkey's heart. अब उसे जो है, उसकी वाइफ को जो है उनकी फ्रेंडशिप पसंद नहीं थी, तो उन्होंने जो है अपनी विश को जो है एक्सप्रेस करा कि she expressed a wish to eat the monkey's heart. तो उसने कहा भाई मेरे को जो है मंकी का हार्ट खाना है. Keep his wife's word, he invited his friend monkey to have dinner with him. अब देखो कितने क्लोज फ्रेंड्स थे, सारी बातें शेयर करते थे, सबके जो है बर्ड्स के बारे में, एनिमल्स, विलेजर्स, अपनी प्रॉब्लम भी शेयर करते थे, विलेजर्स की प्रॉब्लम शेयर करते थे, और इतने ज्यादा क्लोज थे कि टाइम पता नहीं चलता था और बात थकते नहीं थे, और दे नेवर टायर्ड, और बातें जो है किस तरह से करते थे. अब अगर वाइफ की बात आई तो उन्होंने क्या दिया, अपने दोस्त को क्या दिया, बिट्रे, धोखा दिया, और क्या करा, फाइनली ही डिसाइडेड टू टेक द, किसका पार्ट लिया उन्होंने, अपनी वाइफ का. टू कीप हिज वाइफ वर्ड ही इनवाइटेड हिज फ्रेंड मंकी टू हैव डिनर विद हिम. While taking the monkey to his home, he told him the truth about his wife's wish. अब जैसे पानी के बीच में गए थे तो उसने उसको बता दिया था कि उसकी वाइफ की विश क्या है, कि वो क्या खाना चाहती है. Hearing that the monkey asked, अब monkey कैसा है बच्चों, क्लेवर है, थोड़ा सा सेंसिबल है, तो उसने क्या कहा, उसने अपने दिमाग को थोड़ा सा कूल करा. Monkey asked the crocodile to return back. अब उसने कहा हम वापस जाते हैं क्योंकि मैं तो अपना दिल लाया नहीं हूँ, मैं तो कहाँ छोड़ के आया हूँ, फॉरगॉटन हिज हार्ट ऑन द ट्री, पेड़ में छोड़ के आया हूँ, तो हमें जल्दी से जो है कहाँ जाना है. क्रोकोडाइल टू रिटर्न बैक टू द रिवर एज ही हैड फॉरगॉटन हिज हार्ट ऑन द ट्री. द क्रोकोडाइल स्वैम बैक. अब क्रोकोडाइल थोड़ा सा कैसा था, उसकी समझ में नहीं आया भाई, उसने कहा तुम रोज नहीं लेके आते हो, मैंने तो सोचा तुम्हारे साथ रहता है तुम्हारा दिल, तो वो सीधे उसको कहाँ ले गया, स्वैम बैक एंड रीच द रिवर बैंक. Monkey quickly jumped onto the tree and threw some fruits to the crocodile and bid goodbye to the crocodile. और उन्होंने एक दो फ्रूट्स जो है मंकी ने फटाफट फेंके और कहा ये अपनी वाइफ को देना, और कहना कि ये फ्रूट्स क्या है, गुड फॉर माइंड एंड बॉडी. तो अब घर जाके उसने क्या बोला कि एक तो तुम्हारे ग्रीड के कारण मेरी फ्रेंडशिप चली गई, राइट, और दूसरा हमें जो है डिलीशियस जो फ्रूट्स मिलते थे वो भी आज के बाद जो है नहीं मिलेंगे, राइट. तो हियर आर सम क्वेश्चंस. नाउ फर्स्ट वन, द मंकी वाज हैप्पी लिविंग इन द फ्रूट ट्री बट हिज हैप्पीनेस वाज नॉट कंप्लीट. व्हाट डिड ही मिस. अब यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द क्वेश्चन, इसका मीनिंग देखें कि द मंकी वाज हैप्पी लिविंग इन द फ्रूट ट्री, कि मंकी जो था बहुत खुश था, कहाँ पे, फ्रूट ट्री पे, क्योंकि मंकी क्या खाते, फल. बट हिज हैप्पीनेस वॉज नॉट कंप्लीट, परंतु उसकी जो हैप्पीनेस थी कंप्लीट नहीं थी. क्यों, क्या चीज वो मिस कर रहा था, व्हाट डिड ही मिस. तो इट्स वेरी सिंपल कि क्या मिस कर रहा था, किसी की कंपनी, दोस्ती, फ्रेंडशिप, जिससे वो जो है बातें करना चाहता था, टू टॉक टू एंड टू शेयर हिज फ्रूट्स, जिससे वो बहुत ज्यादा बातें करना चाहता था और अपनी जो फ्रूट्स थे, डिलीशियस फ्रूट्स जो थे उसके साथ शेयर करना चाहता था. तो हियर इज द आंसर, द मंकी वॉज हैप्पी इन हिज फ्रूट ट्री होम. ही हैड प्लेंटी टू ईट बट ही हैड नो कंपनी, क्योंकि उसके कोई साथी नहीं था, कंपेनियन नहीं था. ही फेल्ट लोनली, अकेलापन लगता था उसे. ही नीडेड ए कंपेनियन टू टॉक टू एंड ऑल्सो टू शेयर हिज फ्रूट्स. तो यहाँ पे एक मैसेज ये भी है कि शेयरिंग की जो है यहाँ पे मैसेज आया कि हमें कोई भी चीज खाते हैं तो उसको शेयर करना चाहिए, क्लियर. और दूसरा मैसेज क्या था, डू नॉट ट्रस्ट एनीवन ब्लाइंडली. सेकेंड है, व्हाट डिड द टू फ्रेंड्स जनरली टॉक अबाउट. अब जो दो फ्रेंड्स थे, जैसे मैंने चैप्टर पढ़ाते समय आपको बताया था, तो दोनों जो है काफी टाइम तक जो है क्या करते थे, बातें करते रहते थे और उन्हें पता नहीं चलता था कि कितनी देर तक जो है वो बातें कर. तो यहाँ पे हियर इज द क्वेश्चन, व्हाट डिड द टू फ्रेंड्स. जो टू फ्रेंड्स थे कौन कौन थे, वो मंकी एंड क्रोकोडाइल. तो वो जो है
क्या बातें करते थे? तो किसके बारे में करते थे बच्चों बातें? वो बर्ड्स के बारे में, एनिमल्स के बारे में, विलेजर्स के बारे में, उनकी डिफिकल्टीज के बारे में, प्रॉब्लम्स के बारे में जो है क्या करते थे? वो बात करते थे। क्लियर? तो द मंकी एंड द क्रोकोडाइल बिकेम फास्ट फ्रेंड्स। दोनों क्या बन गए थे? फास्ट फ्रेंड्स। तो यहाँ टू फ्रेंड्स कौन है? मंकी एंड क्रोकोडाइल। दे टॉक्ड अबाउट बर्ड्स, एनिमल्स. They also discussed the difficulties of the farmers when the rain failed, या lack of rain, जब बारिश नहीं होती थी या कम होती थी तो क्या क्या प्रॉब्लम्स जो है फार्मर्स फेस करते हैं, उनको भी जो है उन्होंने आपस में डिस्कस करते थे। क्लियर? नाउ कम टू द थर्ड क्वेश्चन। Why was the crocodile's wife annoyed with her husband one day? अब एक दिन जो है क्रोकोडाइल की जो वाइफ थी क्यों इतनी ज्यादा अनॉयड हो गई थी, क्यों इतना ज्यादा उसको गुस्सा आ रहा था या क्यों इतना ज्यादा इरिटेट हो रही थी विद हर हस्बैंड वन डे? अपने हस्बैंड से क्यों इतना ज्यादा नाराज थी? तो क्यों नाराज थी? क्योंकि वो जो है एक दिन जो है क्रोकोडाइल जो है मंकी के साथ, अपने फ्रेंड के साथ काफी देर तक जो है रुक गया था। कहाँ पे? रिवर बैंक पे, राइट? तो उसकी जो है वाइफ, क्योंकि उसके क्या थे? न्यूली बॉर्न बेबीज से छोटे छोटे, तो उनको लगता था कि भाई ये बहुत ज्यादा जो है वो इरिटेट करते थे। छोटे बच्चे करते हैं ना परेशान, तो वैसे ही जो है मामा क्रोकोडाइल को जो है वो बहुत ज्यादा परेशान कर रहे थे, इरिटेट कर रहे थे। और जो मेल क्रोकोडाइल था वो जो है टाइम से घर नहीं पहुंचा था, तो ऑब्वियस है कि ना मदर थोड़ा सा इरिटेट हो जाती है। तो सिमिलरली यहाँ पे जो क्रोकोडाइल था वो भी जो थोड़ा सा इरिटेट हो रहा था। तो वन डे द क्रोकोडाइल ओवर स्टेड विद द मंकी। ओवर स्टेड माने ज्यादा देर तक रुक गया था। हिज वाइफ हैड टू मैनेज द लिटिल वंस अलोन। अब अकेले जो है उनको छोटे छोटे बच्चों को जो अभी जो है हैज टू वे थे, तो उनको जो है मैनेज करने के लिए जो है काफी प्रॉब्लम्स हो रही थी, बहुत ज्यादा इरिटेट हो रही थी। सो शी वॉज अनॉयड विथ हिम। So that's the reason. Now come to the next question, that is your fourth. Why was the crocodile unwilling to invite his friend home? Why was the crocodile unwilling to invite his friend home? अब क्यों जो है उसने जो है unwillingly मीन्स मतलब अपनी इच्छा के बिना जो है क्यों इनवाइट करा था अपने जो है फ्रेंड को घर में? तो सिंपल सा है, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि उसकी वाइफ जो है क्या करे, कि मतलब नहीं चाहता था, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि अपने जो इतना क्लोज फ्रेंड्स था जिससे अपनी शेयर करता था बातें, उससे जो है मारना नहीं चाहता था वो, क्योंकि उसकी वाइफ को क्या चाहिए था? उसका हार्ट ऑफ द मंकी। तो हियर इज द आंसर, द क्रोकोडाइल्स वाइफ वांटेड टू ईट। क्या चाहती थी बच्चों? वांटेड टू ईट द हार्ट ऑफ द मंकी। मंकी का दिल खाना चाहती थी, राइट? द क्रोकोडाइल रिफ्यूज टू ऑब्लाइज हर। उसने बहुत जो है रिफ्यूज करने की कोशिश करी। ही कुड नॉट बिट्रे हिज फास्ट फ्रेंड, क्योंकि वो अपने दोस्त को जो है, जो उसको रोज डिलीशियस फ्रूट्स देता था और इतनी हेल्प करता था, उसकी वाइफ के लिए भी जो है फ्रूट्स देता था, वो उसको धोखा देना नहीं चाहता था, क्योंकि वो उसका बहुत ज्यादा क्लोज फ्रेंड था। बिट्रे मीन्स धोखा देना। हिज फास्ट फ्रेंड ही शाउटेड एट हर एंग्रीली, और उसको जो है बहुत गुस्सा आ रहा था अपनी वाइफ के ऊपर। बट स्टिल जो है वाइफ तो थी उसकी, क्योंकि उसको बहुत ज्यादा क्या करता था? वो लव करता था, प्यार करता था। तो दैट इज वाई जो है उसको जो है बिट्रे करना पड़ा अनविलिंगली, राइट? कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट डिड द क्रोकोडाइल टेल द मंकी मिड स्ट्रीम? मिड स्ट्रीम मीन्स जब वो तैर के जा रहे थे, जब उसने खाने के लिए बोला था, मंकी को तो पता नहीं था, वो तो बेचारा सिंपली क्या था कि उसकी बात में जो है उसने विश्वास कर लिया था, ट्रस्ट कर लिया था। दैट इज वाई ही एग्रीड, राइट? इसीलिए वो तैयार हुआ था। बट उन्हें नहीं पता था बिहाइंड दैट व्हाट्स द प्लानिंग ऑफ क्रोकोडाइल एंड हिज वाइफ। तो वहां पे मिड स्ट्रीम में क्या हुआ था? तो व्हाट डिड द क्रोकोडाइल टेल? मिड स्ट्रीम में क्या बोला था क्रोकोडाइल ने? तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस क्वेश्चन? कि मिड स्ट्रीम में पहुंच के क्रोकोडाइल ने मंकी को क्या बोला था? क्लियर? द क्रोकोडाइल कुड नॉट डिस्प्लीज हिज वाइफ फॉर द सेक ऑफ हिज फ्रेंड। वन डे ही लेट द मंकी सिट ऑन हिज बैक एंड सेल्ड आउट। ही रीच्ड द मिड स्ट्रीम। अब क्योंकि हमें पीछे थोड़ा सा बताना पड़ेगा कि मिड स्ट्रीम में क्या बताया था, तो उसने बताया था क्रोकोडाइल कुड नॉट डिस्प्लीज हिज वाइफ,
कि अपनी जो है वाइफ को डिस्प्लेस नहीं करना चाहता था फॉर द सेक ऑफ हिज फ्रेंड। वन डे, एक दिन क्या करा था उसने, अपने दोस्त को, मंकी को, सिट ऑन हिज बैक, क्योंकि उसको जो है तैरना नहीं आता था, तो उसने कहा भाई आई एम नो स्विमर, मैं तो स्विमर नहीं हूँ, मैं तो अगर तुम्हारे घर जाऊंगा खाने में तो मैं तो तुम्हारे को मतलब तुम्हें मुझे राइड करना पड़ेगा। तो ऑन हिज बैक एंड सील्ड आउट ही रीच द मिड स्ट्रीम, देन ही रिवील्ड हिज इविल प्लान। और फिर जो है उसने बताया था उसको इविल प्लान के बारे में कि मैं यहाँ पे तुम्हें क्यों लाया हूँ, टू किल यू, तुम्हें मारना चाहता है, क्योंकि माई वाइफ वॉन्टेड टू ईट योर हार्ट। Clear? He admitted that he meant to kill him, and take his heart to his wife. कि मैं जो है तुम्हें मार के जो है तुम्हारा जो दिल है किसके लिए ले जाऊंगा, क्योंकि मेरी वाइफ, क्योंकि माई वाइफ वांटेड टू ईट योर हार्ट, राइट। तो ये चीजें जो है वो अनविलिंगली भी कर रहा था, परंतु उसको जो है अपने वाइफ को जो है डिस्प्लेस जो है नहीं करना चाहता था। Now come to the next question. How did the monkey save himself? कि मंकी ने अपने आप को कैसे बचाया। जैसे मैंने बताया था कि मंकी कैसे होते हैं बच्चों, सेंसिबल होते हैं, क्लेवर होते हैं, बहुत चालाक होते हैं, राइट। तो जैसे ऑल मंकीज होते हैं ऐसी जो है मंकी, तो स्टार्टिंग में क्या हुआ था, थोड़ा सा वो स्केयर्ड हो गया था, डर गया था, राइट। तो यहाँ पे क्या है, द मंकी वॉज सैड एंड टेरिफाइड, मंकी जो है बहुत ज्यादा दुखी था और टेरिफाइड था, डरा हुआ था। बट ही वॉज क्लेवर इनफ टू मेक अ प्लान। अब क्योंकि वो जो है क्लेवर था तो उसने क्या करा, एक प्लान बनाया और उसने क्रोकोडाइल से क्या बोला कि अरे भाई तुम मुझे अगर पहले बोलते तो आई कैन डू एनीथिंग फॉर यू एंड योर फैमिली, कि मैं तो तुम्हारे और तुम्हारी फैमिली के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। अरे आफ्टर ऑल वी आर फ्रेंड्स, कि हम तो फ्रेंड्स हैं। परंतु एक जो है यहाँ पे अनफॉर्चुनेटली जो है मैं अपना हार्ट कहाँ पे छोड़ के आ गया हूँ, ट्री के ऊपर, राइट। और जो थोड़ा सा क्रोकोडाइल था, थोड़ा सा स्टूपिड था, तो उसने, उसकी समझ में नहीं आया और वो वापस उसको जो है कहाँ ले गया, ट्री के पास ले गया, और in this way he saved himself. So here is the answer. The monkey was sad and terrified, but he was clever enough to make a plan to save his life. अब उसने क्या प्लान बनाया, he said that he would gladly give away his heart to his friend's wife, कि मैं तो जो है खुशी खुशी जो है अपना दिल जो है तुम्हारी वाइफ के लिए देने के लिए क्या हूँ, तैयार हूँ। बट परंतु एक जो है प्रॉब्लम है, अनफॉर्चुनेटली ही हैड लेफ्ट हिज हार्ट ऑन द ट्री, कि मैं तो भाई अनफॉर्चुनेटली भाई मेरे को अगर तुम पहले बताते तो मैं तो खुशी खुशी दे देता, अब तो क्या करूं, मैं तो इसको कहाँ हूँ, कहाँ छोड़ के आ गया हूँ, पेड़ के ऊपर। द स्टूपिड क्रोकोडाइल स्वैम बैक टू द ट्री टू कलेक्ट द हार्ट, अपना कलेक्ट हार्ट लेने के लिए। द मंकी जम्प्ड on to the tree and thus saved himself, और उसने जैसे वो किनारे गया रिवर बैंक में, उसने सीधे जंप करा और अपनी जान बचाई। क्लियर? नाउ नेक्स्ट एंड द लास्ट क्वेश्चन, व्हाट डज द लास्ट सेंटेंस ऑफ द स्टोरी सजेस्ट। जो लास्ट सेंटेंस है स्टोरी का वो आपको क्या सजेस्ट करता है, व्हाट वुड द क्रोकोडाइल टेल हिज वाइफ, कि उसने अपनी वाइफ को क्या बोला होगा। तो ये जो है आप सोचें और बताएं कि क्या बोला होगा। द क्रोकोडाइल वॉज इन अ फेक, कंफ्यूज था, ही वॉन्टेड टू मेक एन एक्सक्यूज फॉर हिज फेलियर, कि अपने जो है फेलियर में, कि जो उन्होंने प्लान बनाया था उसमें क्या हो गया था, वो फेल हो गया था, राइट, उसके लिए एक्सक्यूज मांगने के लिए। दूसरा वो ये भी बोल सकता था, ही टोल्ड हिज वाइफ दैट द मंकी वुड बी रीचिंग देयर सून विद लॉट्स ऑफ फ्रूट एज वेल एज हिज हार्ट, ये भी बोल सकता था कि भाई वो जो है मंकी जो है शीघ्र आएगा अपना लॉट्स ऑफ फ्रूट और हार्ट लेके। क्लियर? और यू कैन राइट, फाइनली द क्रोकोडाइल वुड मस्टर करेज टू टेल हैव इन स्ट्रॉन्ग एंड इफेक्टिव टर्म्स हाउ शी हैड स्पॉइल्ड अ गुड रिलेशनशिप। जैसे मैंने अभी पहले भी बताया था, एक तो उनकी जो है कि तुमने किस तरह से हमारी जो है फ्रेंडशिप को या जो है गुड रिलेशन को स्पॉइल कर दिया है, and that then we were areas where she really had to improve and change her. Clear?
तो दो हैं इसमें कि तुमने या तो जो है हमारी फ्रेंडशिप को धोखा दे दिया है, दूसरा तुम्हारे ग्रीड के कारण जो है हमारी एक जो है फ्रेंडशिप को जो है खत्म हो गई है, टूट गई है, या वो झूठ बोल सकता था कि अपनी वाइफ को, मतलब जो भी आपको ओपिनियन लगते हैं कि आपके पॉइंट ऑफ व्यू से क्या आंसर हो सकता है, यू कैन राइट इट योरसेल्फ। तो मैसेज क्या है इसका, तो फर्स्ट में हमने लिख लिया था कि डू नॉट ट्रस्ट एनीवन ब्लाइंडली। मैसेज जो है स्टार्टिंग में दिया हुआ है, वी शुड नॉट ट्रस्ट एनी वन ब्लाइंडली, वी मस्ट थिंक बिफोर टेकिंग एनी डिसीजन। We should not trust anyone blindly. We should think before taking any decision. Clear? तो हमें जो है किसी के ऊपर जो है blindly जो है faith नहीं करना चाहिए. We should not trust anyone blindly. राइट, तो दिस इज द मैसेज। तो आई होप आप लोगों की समझ में आ गए होंगे। सारे क्वेश्चन आंसर्स डिस्कस कर लिए हमने, समरी डिस्कस कर ली है और क्वेश्चन आंसर्स भी हमने कर लिए। तो एक बार ये क्वेश्चन आंसर्स देख लेते हैं हम, ब्रीफली रिवीजन करा देते हैं इसका पूरा होल चैप्टर। राइट, मंकी एंड द क्रोकोडाइल, तो दिस इज योर चैप्टर। और इसमें जैसे कि हमने आपको क्लियर हो गया होगा कि ये स्टोरी है कि हमें वी शुड नॉट ट्रस्ट एनीवन ब्लाइंडली, वी मस्ट थिंक कि हमें जो है किसी पे जो है विश्वास करने से पहले या कोई भी डिसीजन आप लेते हैं तो उससे पहले जो है आपको सोचना चाहिए। वी मस्ट थिंक बिफोर टेकिंग एनी डिसीजन। राइट, तो यहाँ पे एक मंकी और जो है, क्योंकि आप लोगों के भी फ्रेंड्स होंगे तो एकदम से ये नहीं है कि उसने कहा गया अरे एग्जाम में यही वाले क्वेश्चन आएंगे भाई तुम यही वाले याद करके आना, तो एकदम से ये मत बोलना क्योंकि उसे भी क्या पता कौन से क्वेश्चन आएंगे। कई बार होता है ना कि फ्रेंड का नहीं भाई मुझे पता ही दिस इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, तो एकदम से किसी पे विश्वास मत करो और अपने दिमाग से करो। सारा सिलेबस आपको पढ़ के जाना चाहिए एग्जाम से पहले। तो यहाँ पे जो है एक मंकी और जो है किसकी, क्रोकोडाइल की स्टोरी है और किस तरह से जो दोनों के दोनों जो है बहुत ज्यादा क्लोज फ्रेंड्स थे और किस तरह से क्रोकोडाइल को वो जो है डेली जो है बहुत सारे जो है फ्रूट्स देता था, डिलीशियस फ्रूट्स देता था उसको और उसकी वाइफ को देता था। और इस तरह से जो है दोनों बहुत ज्यादा जो है, क्योंकि मंकी जो है बेचारा अकेला रहता था तो वो उसको हमेशा बोलता था, उसको इनवाइट करता था डू कम अगेन। तो क्रोकोडाइल विजिटेड द मंकी रेगुलरली एंड ईट द फ्रूट्स, डिलीशियस फ्रूट्स खाता था, अपनी वाइफ के लिए भी ले जाता था। और कई बार वो जो काफी देर तक बातें करते, दे टॉक्ड एंड वर नेवर टायर्ड ऑफ टॉकिंग, कभी भी थकते नहीं थे। दे टॉक्ड अबाउट बर्ड्स, एनिमल्स, विलेजर्स की डिफिकल्टीज के बारे में जो है वो बातें करते थे। वन डे जो क्रोकोडाइल जो है थोड़ा ओवर स्टेड हो गया था विद द मंकी ज्यादा देर तक, तो उसकी वाइफ क्या थी, शी वाज एनॉयड वेटिंग। और क्यों हो गई थी, क्योंकि उनके अभी छोटे छोटे जो है बेबी से बच्चे थे। तो उन्होंने कहा कि तुम्हारा फ्रेंड कौन है, कि मैं चाहती हूँ कि मैं उसका, आई वॉन्ट टू ईट हिज हार्ट, उसका हार्ट खाना चाहती हूँ। अब जो है थोड़ा सा उसने कहा भाई मैं एक अपने दोस्त को जो है बिट्रे नहीं कर सकता, आई कांट किल अ फ्रेंड जो कि इतना क्लोज है, डेली मुझको इतने फ्रूट्स देता है और तुम्हारे लिए भी देता है, तो भाई मैं ऐसा नहीं कर सकता, आई कांट किल माई फ्रेंड। तो उसने कहा, जो उसकी वाइफ थी बहुत ज्यादा फ्यूरियस होगी एंड शी डाइव्ड, और नीचे जो है हर सेल्फ एट द बॉटम ऑफ द रिवर, नीचे चली गई और वहां पे छिप गई, हाइड हो गई वहां पे, और बच्चों को भी जो है किसके पास छोड़ गई, फादर के पास छोड़। अब जो क्रोकोडाइल था वो थोड़ा सा कैसा हो गया, डायलेमा में चला गया, कंफ्यूज था, बहुत ज्यादा दुखी था। ही लव्ड हिज, क्योंकि अपनी वाइफ को बहुत ज्यादा प्यार करता था, और दूसरे ऑन द अदर हैंड उसका फ्रेंड था, क्लोज फ्रेंड था। बट फाइनली ही डिसाइडेड, क्या फाइनली डिसाइड करा कि भाई मैं उसको इन्वाइट करूंगा, किसको, आई विल इन्वाइट द मंकी होम। और जिस तरह से उसने उसको इनवाइट करा और मिडिल में अब वो जो है अपनी इंटेंशन को जो है हाइड नहीं कर सका, और उसने किसको बताया, अपने फ्रेंड को बता दिया कि भाई मेरा इंटेंशन है कि भाई मैं तुम्हें जो है किल करने के लिए यहाँ पे लाया हूँ, क्योंकि मेरी वाइफ जो है शी वांटेड टू ईट योर हार्ट। तो उसने कहा अरे भाई ये, पहले तो उसे शॉक्ड हुआ, बट क्योंकि वो थोड़ा सा क्लेवर था, सेंसिबल था, तो उसने कहा भाई अरे ये बात तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताई, राइट, आई कैन डू एनीथिंग फॉर यू एंड योर फैमिली, मैं तो तुम्हारे और तुम्हारी फैमिली के लिए जो है कुछ भी कर सकता हूँ, और तुम बोलते तो मैं उसको अपने हार्ट को लेके आता और जो है ग्लैडली जो है आपको ऑफर करता हूँ।
तो उसने जो है प्लानिंग जो है उसने अपना दिमाग यूज करा, देखो माइंड यूज करा, और किस तरह से अपनी जान बचाई थी। और वो जो है उसको वापस ले गया, उस पेड़ के पास ले गया, और जैसे ही वहां पे पहुंचा तो उसने क्या करा, उसको गुड बाय फ्रेंड कहा और कुछ फ्रूट्स देके कहा कि भाई अपनी वाइफ को देना और कहना कि फ्रूट्स आर गुड फॉर माइंड एंड बॉडी, राइट। और जंप करके जो है वो पेड़ पे चला गया, और इस तरह से उसने जो है अपनी जान बचाई थी, राइट। तो यहाँ पे क्वेश्चन आंसर कर लिए। तो इसमें है वी मस्ट थिंक बिफोर टेकिंग डिसीजन। So we should not trust anyone blindly. We must think before taking any decision. This is the message. तो बच्चों आज हमने जो है स्टोरी कंप्लीट कर ली है, द मंकी एंड द क्रोकोडाइल। आप लोगों को अच्छी लगी होगी, इंटरेस्टिंग थी, और इससे मैसेज आया था कि हमें ब्लाइंडली किसी पे भी जो है वी शुड नॉट ट्रस्ट एनीवन ब्लाइंडली। कई बार होता है ना, हम लोग किसी पे विश्वास कर लेते हैं परंतु बाद में पता चलता है कि उसने हमें बिट्रे कर दिया, धोखा दे दिया है। तो उससे पहले जो है जिस तरह से मंकी ने जो है अपनी जो है किससे क्योंकि वो बहुत ज्यादा क्लेवर था, चलाक था, सेंसिबल होते हैं मंकी, तो किस तरह से उसने प्लानिंग करके अपनी जान को कैसे बचाया था, किस तरह से प्लान करा था और क्रोकोडाइल को वापस ले गया था और अपनी जान बचाई थी। तो आई होप क्लियर हो गए होंगे आपको, जितने भी क्वेश्चन आंसर्स हैं वो भी हमने ऑलरेडी वी हैव डिस्कस। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच, बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।